दोस्तों ये बात तो अब किसी से नहीं छुपी है कि बॉलीवुड फिल्मों के बजट का 80 से 90% पैसा कौन ले जाता है। आप भी खूब अच्छे से जानते हैं। उस फिल्म का जो हीरो होता है, जो लीड स्टार होता है, जिसके नाम पर यह माना जाता है कि पब्लिक देखने आएगी थिएटर्स में, वही 80 से 90% पैसा ले जाता है। और बॉलीवुड फिल्मों के इधर एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद ये आवाजें उठ रही है कि भाई इस ट्रेंड को जरा बदला जाए, बंद किया जाए, इनको इतना पैसा देना बंद किया जाए। इसी की वजह से फिल्में ओवर बजट होती हैं और बाकी के जो फिल्म से जुड़े लोग होते हैं वो अंडर पेड होते हैं। और बॉलीवुड के इस खराब या इस शर्मनाक चेहरे पर से एक बार फिर से पर्दा उठा है। और ये काम इस बार किसी बॉलीवुड वाले ने नहीं किया है, बल्कि तेलुगु इंडस्ट्री से ये हुआ है। तेलुगु के स्टार हैं जूनियर एनटीआर। उनके बॉडी डबल ने बॉलीवुड को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि मतलब इनको शर्म आती है कि नहीं आती है, ये कभी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। इस बॉडी डबल ने जूनियर एनटीआर, सोचिए, जो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं यशराज फिल्म्स की फिल्म वार 2 से, जो इस साल 14 अगस्त को रिलीज होगी। और कहा जा रहा है कि भाई ऋतिक रोशन के साथ में जो है जूनियर एनटीआर जब नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाएगी। बॉलीवुड जो चाह रहा है कि लंबे समय से कोई बहुत बड़ी फिल्म पर्दे पर आए, सिनेमा के पर्दे पर, तो वो वार 2 से जो है उसका जो सूखा खत्म होगा। लेकिन इन्हीं जूनियर एनटीआर के बॉडी डबल ईश्वर हैरिस ने कहा है कि मुझे भी इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया गया था। अब बॉडी डबल क्या करता है? बॉडी डबल जो एक्शन सीन्स होते हैं जिसमें कि जोखिम होता है, या ऐसे सीन होते हैं कि जिसमें कोई बहुत लॉन्ग शॉट लिया जाना है, समय लगेगा, तो स्टार का समय बचा दो, एक्टर का समय बचा दो। या एक्शन सीन्स होते हैं उसमें जो है, या ऊपर ऊंची ऊंची जगहों से छलांग लगाना होती है जहाँ चोट लगने का खतरा खतरा रहता है, वहाँ ये सारे जो है बॉडी डबल काम आते हैं। तो ईश्वर हैरिस ने बताया कि भाई मुझे भी बुलावा आया था और मना तो करते नहीं, भाई बॉडी डबल है, उसका काम है, उसे करना है और पैसा भी मिलेगा। लेकिन इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया और इसकी वजह बताई है कि मुझे इतना कम पैसा दिया जा रहा था अब इस काम को करने के लिए, इस फिल्म में काम करने के लिए, कि उससे मेरा हवाई जहाज का आने जाने का खर्च भी नहीं निकलता है। अब आप सोचिए, तो ये स्थिति है कि बॉलीवुड इस तरह से ट्रीट करता है स्टार्स के अलावा, जो उनके मेन स्टार होते हैं, लीड स्टार होता है, उसके अलावा बाकी लोगों को किस तरह से ट्रीट करता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ईश्वर हैरिस ने वहां साउथ में जो है एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये बात कही। उन्होंने बाकायदा कहा इंटरव्यू में कि भाई मुझे जो प्राइस ऑफर की जा रही थी उससे मेरे फ्लाइट का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। और ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं यहाँ तेलुगु फिल्मों में अच्छा कमा रहा हूँ। और उन्होंने सवाल उठाया कि बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि उसके पास सबसे ज्यादा बजट होता है और यहाँ सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की भी बात है, तो जिनके पास सबसे ज्यादा बजट होता है वही पैसा देने को राजी नहीं है। और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए, हीरो के लिए। हीरो का बॉडी डबल है भाई, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उसको इतना कम पैसा ऑफर कर रहे हैं कि वो कह रहा है भाई मेरा आने जाने का टिकट का खर्चा ही नहीं निकलेगा। तो सोचिए ये हालत है। और बॉलीवुड में तो ये स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी है, खास तौर पे जिस तरह से यहाँ पर स्टारडम की तूती बोलती है। अब तो खैर नहीं बोल रही है, कोरोना के बाद से सब एक के बाद एक औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। लेकिन न शर्म आ रही है, न इनको बदलाव की जरूरत महसूस होती दिख रही है। कहीं आपको लगेगा नहीं कि ये लोग रियलाइज कर रहे हैं कि भाई सचमुच जो है अब ये जो पूरी बेशर्मी के साथ ये जो बंदरबाट होती है कि हीरो जो है वो 90% भी ले जाएगा, 80% ले जाएगा, उसके बाद वो मुनाफे में भी मांगेगा। हीरोइनें तो हमेशा ही परेशान मिलेंगी आपको। कितनी हीरोइनें हैं जो ये कह चुकी मीडिया में कि हमको कब हीरो के बराबर मेहनताना मिलेगा। चलिए ये लॉजिक माना जा सकता है कि भाई जिसके नाम पे दर्शक आएंगे उसको स्वाभाविक है ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन बाकी लोग भी तो हैं भाई। क्या आप कैमरामैन के बिना फिल्म बना सकते हैं? क्या आप डायरेक्टर और स्टोरी राइटर के बगैर फिल्म बना सकते हैं? क्या आप स्क्रिप्ट और डायलॉग के बगैर फिल्म बना सकते हैं? क्या वो जो लाइटमैन होते हैं या बाकी जो टेक्नीशियंस होते हैं, या एडिट में फिल्म जाती है, या शूटिंग के दौरान जो आप एकदम नीचे जाके देख लीजिए, जो स्पॉट बॉयज होते हैं,
सबकी अपनी जगह है, सबका अपना काम है। लेकिन मैक्सिमम स्थिति ये होती है कि हीरो के अलावा बाकी सब एक तरीके से अंडरपेड होते हैं। और अंडरपेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो हीरो महाशय होते हैं वो 90% पैसा जो है वो ले जाते हैं बजट का। बाकी में सबको काम चलाना पड़ता है। तो ये चेहरा है फ़िल्म इंडस्ट्री का। ये ईश्वर हैरिस ने ये बात जो है बताई है। आप देखिए बजट जो होगा उसमें वीएफएक्स के लिए भी खूब सारा खर्चा निकलेगा कि पर्दे पर चमकाएँगे। लेकिन उसके चमकाने लायक वो जो बॉडी डबल काम करेगा उसको भी तो फीस मिल जाए। प्रमोशन में लगा देंगे, खूब सारा उस प्रमोशन में लगाएँगे कि जिसका कोई रिटर्न ही नहीं आना है। वो पैसा बह जाएगा। बाद में आपको पीआर से और मार्केटिंग वालों से पूछना ही नहीं कि भाई तुमने क्या किया? फ़िल्म का बज़ ही नहीं बना, फ़िल्म चली ही नहीं। एकदम पानी में जाएगा वो पैसा, बेकार हो जाएगा। इस तरह से पैसा बहाने के बावजूद जो रियल लोग हैं, जो वास्तव में फ़िल्म की बैकबोन है, जिनकी वजह से फ़िल्म खड़ी हो पाती है, आप उनको पैसा नहीं देना चाहते हैं। पता चलता है आपको कि वार 2 का बजट जो है 300 करोड़ रुपए है। लेकिन 300 करोड़ रुपए के लिए आप उस फ़िल्म के जो लीड एक्टर्स में से एक है, 2 में से एक है, उसके बॉडी डबल को इतना भी पैसा नहीं दे रहे हैं कि वो फ्लाइट से आना-जाना कर ले अपना, मतलब उसका टिकट भी नहीं आएगा। और ये तो ख़ैर एक उदाहरण छोटा-सा। सच बात तो ये है कि जो हीरो और हीरोइन के अलावा बाकी जितने सारे कलाकार होते हैं, सबको कम से कम पैसे पे राज़ी किया जाता है। एक-एक रोल के लिए यहाँ भी लाइन लगी है। ऐसा नहीं कि देश में जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ पर एक वैकेंसी निकल आए तो वहाँ 1000 लोग खड़े हो जाएँगे। बॉलीवुड में भी ये स्थिति है। एक रोल निकल आए तो उसकी जगह उसके लिए 100 लोग आ जाएँगे, हमको ले लो। फिर वही होता है, टैलेंट तो गया साइड में। अगर डायरेक्टर किसी को ख़ास तौर पर चाहता है तो बात अलग है, वरना तो कास्टिंग डायरेक्टर को थमा दिया जाता है, भाई तुम लेके आओ, बजट दे दिया जाता है, इस बजट में लाना है। कई बार कास्टिंग एजेंसीज़ फ़ोन करती हैं, तो सबसे पहले उस कलाकार से पूछती हैं कि हाँ साहब आपका बजट बताइए। तो बताता भी है कभी कि भाई मिनिमम इतना है, आप कितना ही मिनिमम बताइए, उधर से जवाब यही आएगा, अरे सर ये तो हमारे बजट में नहीं, आपका बजट तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कलाकार मिनिमम से मिनिमम बता ले, तो भी उधर से कास्टिंग की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से यही आना है कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हमारा तो बजट ही नहीं है। हीरो के लिए पूरा बजट है। वो हीरो जो कि आधा काम करेगा, आधा काम दूसरे करेंगे, उसके बॉडी डबल करेंगे। एक्शन सीन खास तौर पर मतलब जो है, जिसमें कि फिर बाद में उसको पर्दे पर वाहवाही मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो पैसा जो है सिर्फ़ फ़िल्म स्टार्स के पास है, मगर जूनियर एनटीआर के इस बॉडी डबल ने जो है जिस तरह से पोल खोली है, बहुत शर्मनाक है। क्या सुधरेगा बॉलीवुड, ये देखेंगे। अब इस फ़िल्म में ऋतिक रोशन भी आएँगे, कियारा आडवाणी भी होगी इस फ़िल्म में। तो देखते हैं किस तरह की फ़िल्म बनी है। लंबे समय से बॉलीवुड की स्थितियाँ जो है आपके सामने हैं, तो ये हालत है। क्या सोचते हैं इस मामले पे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड सुधरेगा कभी? बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।